हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो कल का मैंने पार्ट अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने आई होप अच्छा लगा होगा। रिस्पांस भी आप लोग दे रहे हैं कि अच्छा है। ठीक है, 50 क्वेश्चन थे, लगभग 50 के समथिंग, और पिछली वीडियो में भी 50 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो टाइम ना ख़राब करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भवानी सिंह रावत का संबंध किस जनपद से था। तो इनका संबंध किससे था भैया? तो इनका संबंध था दुगड्डा पौड़ी से। दुगड्डा पौड़ी से था, और जो चंद्रशेखर थे ना, चंद्रशेखर, वो ये दोनों क्या थे, आपस में बहुत तगड़े वाले मित्र थे। और भवानी सिंह रावत ने जो दुगड्डा है, दुगड्डा, तो वहाँ पर चंद्रशेखर को उन्हें पिस्तौल की ट्रेनिंग दी थी। किसकी ट्रेनिंग दी थी? तो पिस्तौल की। ठीक है, पिस्तौल की ट्रेनिंग भी इन्होंने दी थी। दुगड्डा कहाँ था? सबसे पहले आपको पता है कि ये कहाँ था, हमारा पौड़ी गढ़वाल में। इसे 19वीं सदी में किसने बसाया था? तो ध्यान रखेंगे आप, धनीराम मिश्र ने। और ये जो है हमारा लंगूरगाड़ और सीलगाड़ नदी के संगम पर है। किसके? लंगूरगाड़ और सीलगाड़ नदी के संगम पर है। भवानी सिंह रावत में क्या, भवानी सिंह रावत के नाम पर दुगड्डा में क्या लगता है? एक शहीद मेला भी लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? शहीद मेला भी दुगड्डा में। अगला क्वेश्चन देखते थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रघुनाथ का मंदिर कहाँ है? तो रघुनाथ का मंदिर कहाँ? हमारा देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहाँ था? टेहरी में। ये हो गया। इसके बाद क्या कहता है कि ये मंदिर जो है वो किस शैली में बना हुआ? तो वो बना हुआ हमारा द्रविड़ शैली में। इससे भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐतिहासिक रामपुर तिराया उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो एक तिराया कांड सुना होगा आपने, मुजफ्फर कांड के नाम से। तो वही की बात कर रहा है वो। तो ये कहाँ पे आपका? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, मुजफ्फरनगर कहाँ था? हमारा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य के कितने जिलों में विधानसभा की सीटें आरक्षित नहीं हैं? ठीक है, आरक्षित नहीं है तो कितने हैं, मतलब जिनमें आरक्षित सीटें नहीं है, तो वो हमारे 2 जिले हैं। एक तो रुद्रप्रयाग, एक चंपावत। क्योंकि विधानसभा में कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो वो 15 हैं। 13 एससी के लिए हैं, 13 एससी के लिए हैं, और क्या नाम है, 2 एसटी के लिए हैं हमारी। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो मतलब किस में नहीं है? तो रुद्रप्रयाग और चंपावत में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राष्ट्रपति के द्वारा उत्तराखंड की विधानसभा को संबोधित किया गया था? तो किस, जो हमारे कौन राष्ट्रपति? तो हमारे कौन थे? प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो था उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया गया था। ये किस टाइम पीरियड की बात है? 2015 की। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भगवान शिव व पार्वती का विवाह स्थान कहाँ पर हुआ था? तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी नारायण कहाँ पे आता है? हमारा रुद्रप्रयाग में। काफ़ी अच्छा वहाँ पर मतलब स्थान है देखने के हिसाब से। तो ये हमारा कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बागनाथ जी मंदिर जो हमारा बागेश्वर में। इसका जो जीर्णोद्धार कराया था ये 1602 में कराया था। किसने कराया था? 1602 में कराया था। किसने कराया था? लक्ष्मीचंद ने। किसने कराया था? लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बागनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रीठा मीठा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो रीठा मीठा साहिब गुरुद्वारा कहाँ? हमारा चंपावत में है। और यहाँ पे इसी के प्रांगण में एक मंदिर है या मेला भी लगता है, उसे क्या कहते हैं हम? ढेरनाथ का मेला। क्या कहते हैं? ढेरनाथ का मेला। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें बात कर लेते हैं इस गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ। तो ये भी जरूरी पता होना चाहिए। तो ये निर्माण हुआ था आपका 1960 में। कब हुआ था ये हमारा? 1960 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ढोल सागर की मूल शब्दावली, जो ढोल सागर की हमारी मूल शब्दावली है वो किस भाषा में है? ठीक है, तो याद रखें हम किस में है? वो हमारी संस्कृत में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी चलता है, अगर सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव रहते होंगे तो संस्कृत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टिहरी का कौन सा आभूषण अपनी विशिष्टता के कारण प्रसिद्ध है? ठीक है, टिहरी क्षेत्र का कौन सा आभूषण अपनी विशिष्टता के कारण प्रसिद्ध है? तो ये क्या होगा हमारा? नथ। नथ इन्होंने दे दिया होगा, मतलब ये नाथुली टाइप का होगा। तो नाक में जो पहनते होंगे वह उससे कुछ रिलेटेड होगा ये। तो मतलब ये जाना जाता है। ठीक है, विशिष्ट इसकी पहचान है विशिष्टता के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा विवाद में है। ये है कि उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा में। लेकिन अभी कुछ समय पहले तुमने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल हो रही थी, कह रही थी कि भाई ये देहरादून हो गया स्थानांतरित। तो हो सकता है कि अब देहरादून इसका क्या नाम है स्थानांतरित कर दिया गया हो। आप लोग इसे क्या नाम है, आप गूगल के माध्यम से आप देख लेना, अपना कन्फर्म कर लेना उरेडा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, तो किसे दी जाती है इसका ध्यान रखें आप। रवाई को। किसे दी जाती है? रवाई कांड को। ठीक है, रवाई कांड को
जलियांवाला बाग। क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ था, चक्रधर जुआल ने क्या था, चक्रधर जुआल ने क्या हुआ था, यहाँ पे भी गोली चलवाई थी, जैसे वहाँ जनरल डायर ने चलवाई थी अमृतसर वाली, तो सेम मतलब उसी से कंपेयर करा गया है। तो ये घटना कब की, हमारी 30 मई की, ठीक है, 30 मई 5वां महीना और 1930 को ये हुआ था। ये क्वेश्चन तो बेसिक है, आपका मिलेगा आपको परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो ये आया था हमारा 1515 में, और मोलाराम ने इसका यूज किया था, ठीक है। शायद कहते हैं कि मोलाराम ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मोलाराम ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़े आते हैं इस तरीके वाले कि भैया कटक क्या है, ठीक, कटक क्या है। तो कटक तो सेना का पर्यायवाची भी होता है, लेकिन कटक क्या था, तो ये क्या था हमारा कटक का भी तो ये कर था। एक सिंपल से देता है क्या था भाई, क्या चीज़ है, जो चीज़ शब्द जो शब्दावली जो चर्चाओं में रहती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर शंपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है। तो ये हमारी कहाँ होगी, सितारगंज में। ये क्वेश्चन तो आपका आ भी रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका समीक्षा अधिकारी में आया था, ठीक है। संपूर्णानंद कौन थे, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने 1955 में कड़वा आश्रम के आसपास का जो था उसका जीर्णोद्धार भी कराया था इन्होंने, संपूर्णानंद ने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुमाऊं में सर्वप्रथम किस औषधीय पादप की खेती शुरू की गई, ठीक है। तो किसकी करी गई थी, आप सभी ने पढ़ा होगा, वाणी का क्वेश्चन है वाला भी। तो बेलाडीना की, किसकी करी गई थी, बेलाडोना की, ठीक है। और ये कब करी गई थी, 1903 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1903 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ, तो हमारा है हल्द्वानी में। मतलब ट्रेनिंग जो दी जाएगी फॉरेस्ट गार्ड, जैसे ये 1218 व्यक्तियों को अपॉइंट करा जाएगा, तो वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चलेगी हल्द्वानी में। हालांकि अब कुछ देहरादून में व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन जो माना जाता है पूरा संस्थान वो हल्द्वानी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया फकीर सिंह चौहान का संबंध किससे, फकीर सिंह चौहान, फकीरा सिंह चौहान। तो ये कौन है, हमारे जौनसारी गायक हैं, इतना याद रखेंगे आप वैसे। फकीर सिंह चौहान का संबंध किससे, जौनसारी गायक से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि हिल यात्रा किस जनपद से संबंधित है, ये पिथौरागढ़ से, ठीक है, पिथौरागढ़ से संबंधित। जबकि इसका मुख्य पात्र जो माना जाता है ना, मुख्य पात्र वो माना जाता है आपका लखिया भूत को। किसे माना जाता है, हमारा लखिया भूत को मुख्य पात्र। कुछ नहीं होता, मतलब एक मुखौटा टाइप का ये लगाते हैं, और पिथौरागढ़ में एक ग्राउंड है वहीं पर, डिस्ट्रिक्ट हेड में एक ग्राउंड है, तो वहाँ पे जो वहाँ पे लंदन फोर्ट का किला है, वहाँ पे ये चलता है पूरा का पूरा। और ध्यान रखना ये किसकी देन है, किसकी देन है ये, तो ये हमारी देन है पश्चिमी नेपाल की, ठीक है, पश्चिमी नेपाल की ये देन है। यहाँ से आप लोग इसे भी याद रखेंगे, लखिया भूत तो वो हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोरखनाथ, गोरखनाथ गुफा किस जनपद में है। तो गोरखनाथ गुफा कहाँ, हमारी श्रीनगर में। और श्रीनगर में भी आपका एक स्थान है भक्तियाना। कहाँ पे, भक्तियाना में, भक्तियाना में, श्रीनगर के पास में। ये देवलगढ़ के पास में नियर पड़ता है। और कहाँ आता है श्रीनगर, ये आपको पता ही है, पौड़ी गढ़वाल में। गोरखनाथ की गुफा हुई हो गई। अब याद रखेंगे एक चीज़ और है गोरखनाथ जी के नाम पे, वो है गोरखनाथ की धुनी। गोरखनाथ की धुनी, ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है ना, गोरखनाथ की धुनी। तो ये कहाँ हमारी है, गोरखनाथ की धुनी, तो ध्यान रखना ये हमारी चंपावत में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रुद्रप्रयाग, चंपावत तथा बागेश्वर जिलों का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था कब, हमारा 1997 को। कब हुआ था, 1997 को। अब आप लोग अपनी परीक्षावाड़ी में देख लेना, इनका जो मतलब तारीख है वो अलग अलग है, ठीक है, हालांकि साल यही था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव है। तो उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव है, पौड़ी में। अब मुझे जिले से याद आया, आप लोग एक क्वेश्चन का कमेंट्स करके जरूर बताना कि उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं, ठीक है। पिछले आंकड़ों पे मत जाना, नए आंकड़े के अकॉर्डिंग आपको बतानी है किस जिले में सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में कांचूला खर क्यों प्रसिद्ध है। तो कांचूला खर क्यों प्रसिद्ध है भैया, ये आपका कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए। और कहाँ पे हमारा ये गोपेश्वर, गोपेश्वर कहाँ था, चमोली में। और ये वाला क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट गार्ड में आ रखा है, जो फर्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन पेपर हुआ था। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ में। और यहाँ पे ये कितने दे रखा है, 1986 में ये स्थापित हुआ भैया, ठीक है। और कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आ रखा है। अगर आप लोग कहें तो मैं इसे सैलरी को सीरीज को करा दूंगा, लेकिन आपको मतलब अपडेट करके आपको बताना पड़ेगा पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में राज्य के किस नए विभाग को सृजित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, ठीक है। अब मान लो ये नहीं देता क्वेश्चन, तो वो दे देगा सिंपल कि सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा जो हमारा नया विभाग बना वो कब बना, तो 2011 में। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, उसका नहीं पता कंडीशन नहीं वो क्या रख दे।
अगला क्वेश्चन वेरी इजी, आप सभी को पता है कि स्थिति को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया तो 1 जनवरी 2007 को। बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन क्या पता आ जाए तो। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण का प्रावधान है। तो ये हमारा कितना है 30%। कितना है 30। ये जो राज्य सरकार की सेवाएं हैं ना उसमें 30% है, जबकि और चीज़ में देखोगे तुम तो जैसे पंचायतों में देखोगे तो 30 कितना कर दिया गया था 33% से 50% कर दिया गया था। तो कब 2008 में। किसने करा 2008 में किसने करा था, मेजर जनरल भूमचंद खंडूरी के टाइम पीरियड में हुआ था वो। अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य में कितने नगरों निगमों की संख्या। तो ये 6 दे रखी, जबकि वर्तमान में इस समय शायद 8 हो गए होंगे। ठीक है 8। कौन कौन से बड़ा, एक तो कोटद्वार बड़ा है और एक ऋषिकेश आपका बढ़ गया, ये 8 हो गए। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तरांचल राज्य की राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया गठन मतलब समिति कौन सी थी। तो समिति कौन सी थी, दीक्षित आयोग समिति थी। ठीक है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर दीक्षित आयोग। एक बार और देख लीजिए, एक बार क्या कहता है कि उत्तरांचल राज्य की जो स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दीक्षित आयोग। ठीक है दीक्षित आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने जो कराया था आपको क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि मुजफ्फरनगर या जिसे हम क्या कह सकते हैं रामपुर तिराया गोलीकांड कब हुआ। तो ये कब हुआ 2 अक्टूबर 1994 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आते ही हैं। एक क्वेश्चन आपका आबकारी में आया था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक शेयर करें। ठीक है और कमेंट्स करके बताएं क्या चीज़ है, अगर कुछ त्रुटि आ रही तो आप लोग वो भी बताइए। बाकी आप सभी का धन्यवाद।